हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनकी तुलना सर्वाधिक उचित तब होगी या सर्वाधिक उचित मानी जाती है जब ब्रिटेन के सम्राट से तुलना की जाती है। तो क्या होता है, तब उचित माना जाता है। तो फ्रेंड्स, तुलना तभी कब करेंगे जब लेवल थोड़ा बहुत बराबर होगा, तभी तुलना की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना यदि ब्रिटेन के सम्राट से करते हैं आप, तो वो सर्वाधिक उचित मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रिटेन के सम्राट से। ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड। नेक्स्ट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका है, संघ में सेंट्रल लेवल में जो कार्य करने का ढंग है या फिर जो इस तरीके से कार्य किया जाता है, उसका अध्यक्ष, सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष, उसमें और कोई भी किसी भी तरीके के हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अध्यक्ष होते हैं। वो कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। आपको बता दिए, सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष होता है, ना कि कोई हस्तक्षेप करते हैं वो कार्यपालिका में। तो बाकी कार्य का आवंटन करना और सारी बातें करना किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसमें निहित होती है, जो संघ की कार्यपालिका है, इसकी शक्ति किसके पास है। आपको बता दिए कि कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, तो शक्ति भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास ही होगी। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। क्या है, राज्य का प्रधान है। राज्य का प्रधान नहीं है, ये गलत बात है। केवल सरकार का प्रधान है, ये भी गलत है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है, जी नहीं। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। आप वो राज्य और सरकार दोनों प्रधान है, जैसा कि डी ऑप्शन लिखा है, उस पर ना टिक करिएगा, वो गलत है। भारत का राष्ट्रपति सिर्फ राज्य का प्रधान है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि भारत क्या है, भारत राज्यों का समूह है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि जो अपना भारत है, इस भारत का सबसे पहला नागरिक कौन है। तो उसमें लिखा हुआ है संविधान में साफ साफ कि भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है। आपको बता दिए हैं कि संघ की कार्यपालिका है, सेंट्रल लेवल की कार्यपालिका है, इसकी शक्ति, इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। उसके साथ साथ सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स देखिए, इनके पास कितनी शक्ति है, ये भारत के राष्ट्रपति हैं, तो इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारे पद हैं। जैसे कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, कार्यपालिका की अध्यक्ष होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, कौन, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। जैसा कि आपको बता दिए हैं कि राज्यों का प्रधान होता है, तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। आपको बताए हैं सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, सशस्त्र सेनाओं का, तीनों सेनाओं का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च कमांडर। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति जो बनने की सोच रहा है या फिर जो भी बना हुआ है, तो उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन हुआ भारत का नागरिक हो तब राष्ट्रपति बनेगा, और 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, 35 वर्ष पूरी कर लिया हो तब राष्ट्रपति बन सकता है। सी ऑप्शन है, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, तो ये बात भी सही है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, जी नहीं। यदि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, पर ये तीनों बातें होनी चाहिए उनके अंदर, जो ABC लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवश्यक योग्यता नहीं है,
तो योग्यता ये नहीं रहेगी तब भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आपको बता दिए हैं कि 35 वर्ष। 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष यदि लोकसभा से हैं तो, और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपको बता दिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति बनना है तो आपको 35 वर्ष कंप्लीट करना है, और 35 वर्ष नहीं है तो नहीं बन सकते हैं राष्ट्रपति। पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कितनी उम्र तक, कितने वर्ष तक प्रधान राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे 100 साल के हो जाइए, 80 साल के हो जाइए, 60 साल के हो जाइए, या फिर 100 वर्ष से ज़्यादा के हो जाइए, आप संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है कि 60 साल हो गए आपका तो आप राष्ट्रपति पद से आपका मतलब सीमा समाप्त हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितने भी वर्ष की हो जाएं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई आयु सीमा नहीं है संविधान में। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, चाहे कितनी भी बार निर्वाचित हुई है। इसका कोई भी नियम तरीका संविधान में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद जो होता है उनके निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहते हैं। तो पद्धति पूछा जाए कौन सी पद्धति अपनाया जाता है, तो डी ऑप्शन लिखा हुआ समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। जैसा कि आपको पता होगा कि जनता द्वारा इनका वोट नहीं होता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति पद के लिए पद खाली है, उसके बाद चुनाव होना है, चुनाव के दौरान या फिर चुनाव होने वाला है या फिर हो रहा है, विवाद हो जाता है, तो इस विवाद को सॉल्व कौन करता है। ये विवाद जाता कहाँ है, ये विवाद सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर सकता है या फिर ये विवाद सिर्फ और जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, इसको इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रस्तावक होते हैं, और एक प्रस्तावक होते हैं और एक अनुमोदक होते हैं, तो उनकी कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए, 50 होनी चाहिए। प्रस्तावक में भी 50 और अनुमोदक में भी 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50-50, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है। तो अयोग्यता मानी जाती है कौन सी बात, पहला बात तो लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो, ये तो सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अरहित हो, ये भी सही है, ये भी सही है फ्रेंड्स। वो जरूरी नहीं कि वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य हो, सिर्फ बात ये कही जा रही है राष्ट्रपति के लिए कि उस समय उसके पास वो कंडीशन होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए जिससे जिससे वो कंडीशन उसके पास रहती है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए कि जैसे आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो जो भी लोकसभा की बातें हैं, योग्यताएं हैं, वो आपने पूरी कर ली, उसके बाद लोकसभा का सदस्य बन गए। उसी तरह राष्ट्रपति के पास ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसका सदस्य हो लोकसभा का, सिर्फ वैसी बातें होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये सही बात है। यदि किसी लाभ के पद पर हैं आप तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है, तो अयोग्यता मानी जाती है डी ऑप्शन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति से। एकल हस्तांतरीय, एकल संक्रमणीय आपको बता दिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर दें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।